कम से कम कोई शख्स क्या एक्सरसाइज कर सकता है दिन में और कितनी देर कर सकता है, ये ज़रा जो आपने बताना, फ्लोर आपके हवाले करते हैं। एक्साइटमेंट, कौन सी वर्जिश जो है ना बिगनर को करनी चाहिए और बहुत आसान। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्कआउट शुरू करने से पहले आपको स्ट्रेचिंग आनी चाहिए, जिसको हम योगा भी कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज भी कहते हैं। कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले खुद को फ्लेक्सिबल, मसल को फ्लेक्सिबल रखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एकदम से वेट पकड़ लिए बस अब बन जाना है या बर्न कर देना है, सारा कुछ नहीं। प्रॉपर एक बैलेंस है, इसका एक वे है जिस रूल्स को आपने फॉलो करना है, फिर आप प्रॉपर एक हेल्दी लाइफस्टाइल में चेंज हो सके। ये नहीं कि पहले दिन आप गए हो या दूसरे दिन आप गए हो, आपने वेट उठा लिया है, उसके बाद जी क्रैम्प्स हो गए, मसल स्टिफ हो गए या टीयर हो गए, अब मैंने जिम नहीं जाना, ज़रूरी नहीं है। इसके बेसिक जो रूल हैं, कैसे बैलेंस करना है, कौन सा वर्कआउट है। स्टार्टिंग में स्ट्रेचिंग वर्कआउट, इसको हम योगा भी कहते हैं, योगा पोजेज में भी आता है, फ्लेक्सिबल एक्सरसाइजेज भी है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा, इसमें लेग आपने स्प्रेड करनी है जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, और ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम आपने करना है, ये डे बाय डे जो है ना इम्प्रूव होता है। फॉर बिगनर्स, हाथ अपने नी पर रखने हैं, लेकिन इसका इंटरमीडिएट भी मैं बताता हूँ कि इसको आपने सेकंड लेवल पे कैसे लेके जाना है। पाँव आपने स्प्रेड कर लिए, बैलेंस से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बॉडी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी। उसके बाद आप हाथ बिल्कुल स्ट्रेट करें और होल्ड करें। ये समझ ले कि इनिशियल स्टेज है, बिगनर स्टेज है, कि आपको ये प्रॉपर स्ट्रेचिंग आनी चाहिए, इससे मसल भी स्ट्रेंथ में आएंगे। अब अगर आप इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो अपने काफ मसल के साथ फोर आर्म, बाजू को स्टिफ करें, जोड़ें, और देन होल्ड पोजीशन फॉर 10 सेकेंड। आपके क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपकी बैक, रिब्स एरिया, शोल्डर आपके फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाए। इसके बाद वैसे भी आपका दिल करेगा कि मैं और वर्कआउट करूं। अब इसको सेकंड मूव करें, स्विच करें, देन अप, होल्ड। कितनी देर तक इसी पोस्चर में रहे रहमान? फॉर 10 सेकेंड। अच्छा, यस। शुरू में लगेगा कि 10 सेकंड नहीं गुजरे, क्योंकि उसके बाद थोड़ी सी शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। 5 सेकंड भी चलेंगे, लेकिन 10 सेकंड आपने माइंड में रखने हैं, तभी 5 सेकंड। अगर 5 सेकंड बताऊंगा तो फिर अब 2 या 3 सेकंड्स आप करेंगे फर्स्ट। उसके बाद सेकंड, पाँव आप वाइड करें, शोल्डर से आपने बाहर, देन हाथ आपने फ्लोर पे टच करें। ठीक है। 2 सेकंड, देन अप, 1 2 सेकंड होल्ड, then up, 2 सेकंड होल्ड, then up। चाहे आप प्रोफेशनल लेवल पे हो, चाहे आप बिगनर लेवल पे हो, आपको ये वर्कआउट करना है। ये बेसिक वर्कआउट है, इसके बिना आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। सेकंड एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, इसमें 15 रैप्स होने चाहिए। पाँव आपके शोल्डर विड्थ से बाहर, आर्म स्ट्रेट एंड स्टिफ, और नीचे होल्ड करना है फॉर 2 सेकेंड। आपके हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स मसल्स, ग्लूट्स और बैक फ्लेक्सिबल होगी। लोअर पोर्शन और बैक जितना स्ट्रांग होगा, उतना आपका वर्कआउट डे बाय डे अच्छा होता जाएगा। सही। इसको आपने 15 रैप्स करने फॉर 2 सेकेंड होल्ड। थर्ड एक्सरसाइज, पाँव अपने वाइड, राइट एंड लेफ्ट पोजिशन में, देन आपने टच करना है फुट को और होल्ड। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, शॉर्ट, 5 सेकेंड होल्ड, देन आपने स्विच करें दूसरी साइड पे, 5 सेकेंड। मसल मोर रिदम में आ जाएंगे, उसके बाद आप वर्कआउट कर सकते हो। फर्स्ट वर्कआउट मैं बताऊंगा कि रिदम के बाद आपने जब करना है, लेकिन ये बेसिक है, इसको आपने प्रॉपर फॉलो करने के बाद नेक्स्ट स्टेज पे आना है। फर्स्ट पुशअप्स आप करते हैं, लेकिन उसी पोजीशन में आप आए। ये स्टेमिना इंक्रीजिंग, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीजिंग एक्सरसाइजेज हैं, जो आपके कोर, शोल्डर और लोअर पोर्शन को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक। प्लैंक पोजीशन में आ जाए, पुशअप आप बाद में, देन बॉडी स्टिफ करें, राइट टू लेफ्ट मूव, 1 2 3 4 5 10 रैप्स ईच साइड। बहुत ज़रूरी बात,
कोई एक्सरसाइज आप देखते हो, आप उसको फॉलो नहीं करो। जो बिगनर एक्सरसाइजेज हैं, जो फर्स्ट एक्सरसाइजेज हैं, उसी से आपने सेकंड इंटरमीडिएट लेवल पे जाना है। ये नहीं कि वहाँ से देखी आपने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, उससे पेन भी हो सकती है कहीं भी। सही। सो जो इनिशियल स्टेजेस हैं उसको आपने फॉलो करना है। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करें। सारा वर्कआउट जो है ना रहमान साहब ने अभी करवा लेना है। मोना, अब मोना की बारी है। मोना, क्योंकि टाइम का बड़ा मसला होता है ना खवातीन के साथ कि घर पे बैठे हुए हैं, या क्योंकि वर्किंग वुमेन्स भी हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो मसला सारे फिर वही ना निगलेक्ट हो जाती है एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज हैं जो घर बैठे भी की जा सकती हैं, खुद भी खवातीन कर सकती हैं, या अगर वो अपने वर्क स्टेशन में भी है तो कर सकती हैं? आप क्या बताती हैं मोना? पहली बात अब आपके हवाले। मैं आपको बताती हूँ, अक्सर अगर हम ऑफिस में होते हैं, आज मेरा टारगेट होंगी जो ऑफिस की खवातीन होती है ना, खास तौर पे जो जिनके पास एक्सक्यूज होता है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं होता, एटलीस्ट आधे घंटे की कॉफ़ी ब्रेक तो मिलती होती है। कॉफ़ी पीने से पहले 15 मिनट फॉर अ वर्कआउट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मैं सारी जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज आप जिम में करते हैं ना, जिसमें बहुत जंपिंग होती है, उसका लो इम्पैक्ट वर्जन आपको मैं आज बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो स्ट्रेच करने की कुछ चीज़ें लेडीज़ के लिए मैं कुछ स्ट्रेचेस आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टॉप ऑफ द हेड से। ठीक है, शोल्डर्स को प्रेस डाउन करेंगे, उसके बाद हम जो हमारे नेक एक्सटेंसर्स हैं उसको पहले रिलैक्स करेंगे। वी आर गोइंग टू मूव आवर हेड इन फर्स्ट clockwise rotations 5 times on each side and then anti-clockwise। ठीक है, कोई भी बहुत ज़्यादा सडन मूवमेंट आपने नहीं करनी। टेक योर टाइम विद दिस, प्रॉपर स्ट्रेच होना, स्पेशली अगर आप बैठे हुए हैं, सारा दिन की आपकी रूटीन है कि आप स्टिफ हुए हुए हैं, तो आपको लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, डेस्क पे अपने काम कर रहे हैं, हमारी स्पाइन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट विद वार्मिंग अप योर सर्विकल स्पाइन। उसके बाद आप आ जाए शोल्डर्स पे। अच्छा, शोल्डर का जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, अक्सर मैंने देखा है बहुत लोग ना जो बलिस्टिक स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं, डोंट डू दैट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपका बहुत इंजरी प्रोन एरिया होता है शोल्डर का। ठीक है, बिकॉज आपका सॉकेट छोटा होता है बॉल से। ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। तो वेरी वेरी स्लोली आपने खुद रियलाइज़ करना है कि आपकी अपनी मोबिलिटी कितनी है, और आपने स्मॉल सर्कल्स अगेन एक रोटेशन में कर लिया, दूसरी रोटेशन में करना इसलिए ज़रूरी है तो क्योंकि हमारे जॉइंट्स के बीच में एक फ्लूइड होता है, प्रोड्यूसर्स को हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो वो उसका निकलना और जॉइंट्स को लुब्रिकेट करना ज़रूरी है ताकि आपको जॉइंट्स में पेन ना हो एक्सरसाइज करते हुए। ये हो गया। उसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ या आपको स्ट्रेच बताती हूँ हैमस्ट्रिंग्स के लिए। हैमस्ट्रिंग्स के लिए आपने क्या करना है, टांगों को आपने क्रॉस करना है। ठीक है, बैलेंस अपना कोर्स से आएगा, एक जगह आप फोकस करें। अगर आप इधर उधर देखेंगे तो आपका फोकस हिलेगा और आप ऑब्वियसली यू विल लूज योर बैलेंस। आई विल शो यू दिस फ्रॉम द साइड बिकॉज स्पाइन का बहुत मैटर करता है कि स्पाइन कितनी स्ट्रेट है। इसके अंदर आपकी स्पाइन का स्ट्रेट होना ज़रूरी है। रेंज आपकी उसमें कम हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, बट आई वांट यू टू मेक श्योर दैट यू टकिंग योर टेल बोन इन। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने हाथ टांगों के नीचे स्लाइड करने हैं ऐसे, और यहाँ तक रुक जाना है। हर एक की मोबिलिटी, कुछ लोग इतना नीचे जा सकते हैं, ठीक है, कुछ लोग इतना। मैं नहीं चाहती कि आपकी कमर में राउंडिंग हो, ठीक है, बिकॉज आपकी थोरैसिक स्पाइन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक करें। आपको इंस्टेंटली जो आपने टांग पीछे रखी हुई है ना, उसकी हैमस्ट्रिंग में आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा, क्योंकि हैमस्ट्रिंग टाइट होती है, उसको स्ट्रेच आउट करना बहुत आसान होता है। फिर आपने स्विच करना है, दूसरी साइड पे आ जाना है। और ड्यूरेशन क्या है इसकी होल्ड करने की, एज लॉन्ग एज इट्स कंफर्टेबल। आई वुड रिकमेंड, अगर आपने स्ट्रेच करना है तो 8 to 10 सेकंड्स करें। अगर मेंटेनेंस और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करना है तो 20 सेकंड्स तक एटलीस्ट करें, बट 10 इज़ इनफ। ये हो गया। उसके बाद एक क्वाड स्ट्रेच। अगर आपने किसी चीज़ को पकड़ना है, आपका बैलेंस नहीं हो रहा, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। क्वाड्स होते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, क्वाड्स और हिप फ्लेक्सर्स, ये भी बहुत टाइट होते हैं। तो हाथ एक्सटेंड करें और यहाँ से आप एक टांग पे बैलेंस करके एटलीस्ट 5 सेकेंड्स किसी चीज़ को होल्ड करके कर लें, आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। वो हो गया सिंपल स्क्वाट से। अगर आपकी चेयर है ऑफिस में, ठीक है, चेयर पे बहुत सारे वर्कआउट्स हो सकते हैं। चेयर स्क्वाट स्टार्ट करें, ठीक है, डाउन एंड अप, मेकिंग श्योर, मैं हमेशा बताती हूँ कि आपकी लोअर बैक में आर्च नहीं आ रही, ठीक है, डाउन अप। इसकी 20 रेपिटेशंस करें। उसके फ़ौरन बाद मैं आपको कहूँगी कि आप हाई नीज करें, बट लो इम्पैक्ट, क्योंकि आप उछल कूद तो सकते ही नहीं, या अगर आपने कभी किया नहीं तो हाथ ऊपर करें एंड मार्च ऑन द स्पॉट। ठीक है, कितना सिंपल है। या एग्जैक्टली, इससे हार्ट रेट थोड़ा सा ऊपर इसलिए जाएगा क्योंकि हाथ हमारे जब ऊपर होते हैं, इससे हमारा हार्ट रेट एलिवेट होता है। तो ये है कि अगर आपके पास स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है, या नीज का इशू है, ये टोस को पॉइंट डाउन करें, इसको हम कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन, जब आप टोस को उठाते हैं और पॉइंट अवे फ्रॉम द फेस करते हैं। ठीक है,
तो ये आपने करना है और इसको आप एटलीस्ट 30 सेकेंड्स करें। ये हो गया। फिर मैं आपको बताती हूँ बर्पीज़, जिसका मैं आपको लो इम्पैक्ट वर्जन बताऊँगी फ्रॉम द साइड, ठीक है। बर्पी ये फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है, उससे पहले मैंने आपको लोअर बॉडी की बताई है। बर्पी बताऊँगी, इसमें सारे मसल्स हमारे कवर होते हैं बॉडी के, शोल्डर्स बैक एंड डाउन, ठीक है। आपने क्या करना है, काफ रेज, मैं सेंटर में आ जाती हूँ, काफ रेज, यहाँ से आपने करना है स्क्वाट, टच डाउन। अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज़ ये अपनी फिंगर टिप्स पे पूरा प्रेशर डाल के फिर पीछे जाते हैं, पाम्स पे प्रेस करें। उसके बाद प्लैंक में जाएं, अगर प्लैंक नहीं होल्ड कर रहा हुआ जा रहा तो नीज़ पे आ जाएं। उसके बाद हाथ थोड़े बाहर लेके जाएं, मैट अगर यूज़ करें, पुशअप इसके अंदर लाएं, ठीक है। नीज़ पे पुशअप हो जाती होती है, अगर बहुत डिफिकल्ट है तो नीज़ और अंदर ला के हैंड्स आउटसाइड द शोल्डर। मेक श्योर आपने करना है कि आपका स्कैपुला जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में है, आपकी चेस्ट बहुत ज़्यादा सिंक इन नहीं कर रही, आपने बस सारा कुछ इक्वल रखना है। इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, ठीक है। फिर वापस प्लैंक में आए, वॉक बैक ऑन योर हैंड्स ताकि शोल्डर वर्कआउट भी थोड़ा सा हो जाए, और ये आपकी इजी बर्पी लो इम्पैक्ट। इसके आप 20 रेप्स कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये पॉस्चर्स, एक तो जिस तरह से अब सांस लें आप, नहीं, इट्स ओके, तो रूटीन आ जाए।